कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं व कार्यकर्ताओं का महासंग्राम, भाजपा की नीतियों पर कांग्रेसियों का हल्ला बोल। झूठ बोलकर जनता को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होने वाली भाजपा सरकार का नारा था और नहीं महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार नारे ने पूरे देश को ठगा और चुनाव जीतने के बाद सरकार में बैठे लोग इसे चुनावी जुमला करार दे रहे। आज देश की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। 2022-2024 के आने वाले चुनाव में देश की जनता भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुकी है। इस बार नहीं चलेगी जुमलेबाजी। अब की बार मोदी सरकार जैसे जुमलेबाजी वाले नारे के बहकावे में जनता नहीं आने वाली है। झूठ बोलने वाली, जुमलाबाजी करने वाली, झूठे वादा कर सत्ता हथियाने वाली भाजपा सरकार को जनता समझ चुकी है। भाजपा की दोगली नीति आम जनता समझ चुकी है और नहीं महंगाई की मार जैसे जुमलेबाजी वाले नारे अब चुनाव में नहीं चलेंगे। जनता समझ चुकी है मोदी सरकार झूठे वादे करके देश की सत्ता पर काबिज हुई। 7 सालों में सिर्फ जुमलेबाजी हुई जिससे पूरा देश तबाह व बर्बाद हो गया। जनता तिरा तिरा कर रही है। हर तरफ भुखमरी, भ्रष्टाचार, तबाही, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी पूरे अराजकता पर फैली हुई है। पूरे देश की जनता परेशान है। पेट्रोल से लेकर डीजल तक, खाने के तेल से लेकर सब्जियों तक, मोटरसाइकिल से लेकर कार तक, देश की सारी वस्तुओं की भाव दुगनी हो चुकी है। जनता के पास रोजगार नहीं, जनता भूखों मरने पर मजबूर है और सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की दलाली कर रही है और देश की संपत्ति उद्योगपतियों को सौंपने का कार्य कर रही है, जिससे आम जनता समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में यह जनता सबक सिखाएगी। हीरालाल प्रभारी महासचिव मुंगरा बादशाहपुर ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर आरोपों की लगा दी झड़ी। सैकड़ों की संख्या में मौजूद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत करते हुए महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र की गई घोषणा से जनता को अवगत कराने का कार्य हर एक व्यक्ति से जनसंपर्क में बताया क्या है कांग्रेस पार्टी की प्रतिज्ञाएं। कांग्रेस पार्टी हीरालाल पाल प्रभारी महासचिव मुंगरा बादशाहपुर ने कहा, कांग्रेस पार्टी संघर्षों की पार्टी रही है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक संघर्ष करती रही है। अगर संघर्ष नहीं किया होता तो आज शायद देश को आजादी नहीं मिलती। जो लोग आज कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में क्या किया, कांग्रेस पार्टी ने 70 सालों में देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का कार्य किया, देश को एक महान राष्ट्र बनाने का कार्य किया। लेकिन आज सत्ता में बैठे लोग देश को बेचने का कार्य कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। आज देश के सामने सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, भुखमरी सबसे बड़ी चुनौती के रूप में खड़ी है, जो कि ये चुनौती भाजपा की गलत नीतियों की वजह से पैदा हुई है। जब से भाजपा सरकार आई है देश को बर्बाद करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार आने पर हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को कम करेंगे, महिला की सुरक्षा के लिए कार्य करेंगे, देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाने का कार्य करेंगे। ये है हमारी प्रतिज्ञा। जन 24 न्यूज टाइम चैनल पर बातचीत करते हुए कांग्रेस पार्टी के वक्ताओं की मछली शहर से देखिए ये खास रिपोर्ट। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नए आने वाले व्यूअर जन 24 न्यूज टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि नए आने वाले ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जी, शुभ नाम मेरा रेखा सिंह है। कांग्रेस परिवार की मैं एक सदस्य बनी हूँ। मेरा पद यात्रा पहले तो कोढ़ा, फिर दूसरा खजरूहट, 2 गांव में हम लोग मिलजुल के किए हैं। संदेश यही देना चाहिए कि देखिए हमारी भाजपा सरकार ने इतनी जोरों से महंगाई कर दी कि गरीब लोग त्राह त्राह हो गए हैं। ये खुले दिल से मैं कह रही हूँ कि इन्होंने सबको लूटा है, केवल लूटा है और चोरी के सिवा इन्होंने कुछ किया हुआ नहीं है। जनता को इन्होंने गुमराह किया है और किया नहीं है। गैस सिलेंडर कितनी महंगी हो गई, कड़वा तेल कितना महंगा हो गया, गरीब लोग कैसे जिए? वो सड़क पे घूम रहे हैं। हमारी प्रियंका दीदी आज
गरीबों के खिलाफ लड़ रही है, महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, वो सड़क पे चल रही हैं। तो हम लोग भी उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, हम लोग भी सड़क पे चल रहे हैं कि जो प्रियंका दीदी का आदेश है कि 40% महिलाओं को छूट दे रही हैं, और किसी भी सरकार में ऐसा आदेश हुआ ही नहीं था जो हमारे कांग्रेस पार्टी में ये प्रियंका दीदी ने किया है महिलाओं के लिए। मैं खुले दिल से बोल रही हूँ इस चीज़। आंगनबाड़ी 10,000 रुपये आशा आंगनबाड़ी को 10,000 रुपया। जी धन्यवाद। जी पहले परिचय मेरा हीरालाल पाल, प्रभारी महासचिव विधानसभा मुरादाबाद शाहपुर। जैसा कि आप सीटों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा संघर्षों की पार्टी रही है। आज़ादी की लड़ाई से लेकर आज तक संघर्ष करती रही है। अगर संघर्ष नहीं किया होता तो इस देश को आज़ादी भी शायद नहीं मिलती। आज जो लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, वो आज बेचने का काम कर रहे हैं जो कांग्रेस ने बनाया है, और उसी को बेच के अपना जो है इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। इस देश में महंगाई इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है, और कांग्रेस पार्टी का ये उद्देश्य है, ये प्रतिज्ञा है, उद्देश्य नहीं प्रतिज्ञा है कि इस सरकार में आने के बाद, सत्ता में आने के बाद हम जितनी प्रतिज्ञाएं हमने किया है इन सबको पूरा करने का काम करेंगे। खासकर महंगाई, महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं, और महिलाओं को 40% आरक्षण टिकटों में हमने पार्टी ने देने का काम करेगी, और आशा है कि हमारे बहनें माताएं इस बात को समझेंगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमती सरकार बनाने का काम करेगी। लोकसभा चुनाव में जिस वादे के साथ बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, क्या वो वादे पूरे हो रहे हैं नहीं भी? अब आपके सामने है कितने वादे पूरे किए, अच्छे दिन कितने आए लोगों के, 15 लाख मिले क्या? अच्छे दिन कितने? महंगाई कहाँ गई? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अब बताएं महंगाई कहाँ है, पेट्रोल कहाँ पे है? आज पेट्रोल के दाम आप देखें आसमान पे हैं। गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है। सरसों का तेल देखिए, किसी भी चीज़ पे आप हाथ उठा के देख लीजिए, सस्ती हुई क्या? 7 साल में दुगना हो चुका है हर चीज़ का रेट। यही अच्छे दिन है। ये झूठे वादे करके सरकार आई हुई है और जनता समझ चुकी है, अब इनको भगाने का काम करेगी। इस बार हो सकता है जैसे अगली बार इन्होंने जो है 15 लाख देने का वादा किया था और जनता को बेवकूफ़ बनाया, और 5-7 सालों में कुछ भी नहीं दिखा इनका, तो क्या इस बार भी इन लोग कोई मुद्दा ऐसा लेके आएंगे जो जनता उसमें फिर बह जाएगी, उनके बहकावे में आ जाएगी? जरूर, ये झूठे लोग हैं। ये झूठ बोलने में क्या जाता है? पब्लिक को गुमराह करने में क्या जाता है? 15 लाख का वादा किया, 30 लाख का कर सकते हैं। ये ब्याज सही देंगे। अब ब्याज सहित दे देंगे आपको। अभी ये 2,000 रुपये दे रहे हैं किसान भाइयों को, ये 6,000 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली क्या है, देश आज़ादी से पहले इन लोगों का जो इतिहास रहा है अब आप इस समय वर्तमान में देख लीजिए। हमेशा जो है ये इन्होंने माफ़ी मांगी है, और देश के आज़ादी के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ी इन्होंने। तो आप समझ सकते हैं कि देश का कितना दर्द होगा, देश के गरीब मजदूर किसान के प्रति कितना दर्द इस सरकार के दिल में है। आप देखिए, किसानों को कुचला जा रहा है, किसानों को मारा जा रहा है। किसान 1 साल से बैठे हुए हैं धरने पे, उनकी बात नहीं सुनी। इतना अहंकार तो शायद रावण में नहीं रहा होगा जितना इस सरकार में है। तो मैं देश की जनता से अपील करता हूँ कि इस अहंकारी सरकार को उखाड़ फेंके। और उत्तर प्रदेश में मैं अपनी माँ बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने 40% जो आपको टिकट में आरक्षण दिया है, आप लोग आगे आइए और टिकट लीजिए और अपनी सत्ता में अपनी भागीदारी निश्चित कीजिए, और आप सरकार बनाइए कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की। 5 साल हो गए योगी सरकार के लगभग जो है सत्ता में आए हुए, लगभग 5 साल होने वाले हैं, पौने 5 साल तो हो चुके हैं, आप लोग जानते हैं। लेकिन पौने 5 साल में इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। अब तो लैपटॉप और जो है स्मार्टफोन देने का जो है ये लोग वो कर रहे हैं। ये चुनावी जुमला है, इसको जुमला कहते हैं, इसको जुमला। इनका स्टंट शुरू से 2014 से ही जुमला करते आए हैं, अभी भी जुमले पे चल रहे हैं। ये सरकार जुमले की सरकार है। ये भारतीय जुमला पार्टी जो है जुमले ही छोड़ती है, काम तो कुछ करती नहीं। आप जिस सड़क पे खड़े हैं, ये सड़क कांग्रेस पार्टी ने, हाईवे जैसा कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। इन्होंने क्या बनाया ये बता दें। आज वाराणसी से लखनऊ जो हाईवे है उसका काम शुरू हुआ था मनमोहन सिंह सरकार में, आज तक नहीं पूरा हुआ। 2013 से काम शुरू हुआ है और आज 21 है, 8 साल हो गए, आज तक वो काम नहीं किया। ये खाली जुमला छोड़ते हैं और इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। और यहाँ तक कि अभी कल आपने देखा होगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, वे है नहीं एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर रहे हैं, कुछ नहीं है। उद्घाटन प्रधानमंत्री कर रहे हैं और मुख्यमंत्री कर रहे हैं। तो झूठी सरकार, इनको झूठ की कोई सीमा नहीं है। ये पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, उससे पहले ये जहाज लेके आ गए, जहाज लेके, हाँ देखिए, जनता को दिखाने के लिए, बिल्कुल जनता को मूर्ख बनाने के लिए। जनता को अब समझ जाना चाहिए कि ये झूठ के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं, इनके पिटारे में। ये केवल जुमले की सरकार है, जुमला छोड़ के और वोट लेने का काम करते हैं। जबकि इस देश में आप बताइए, जहाँ पे आप खड़े हैं बगल में सतहरिया इंडस्ट्रियल एरिया है, किसने बनाया?
आज तक खासकर जौनपुर जनपद की बात मैं करता हूँ, ITI, कताई मिल, स्टेडियम, पूर्वांचल विश्वविद्यालय किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मैं तो कह रहा हूँ, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, अगर काम की बात करती है तो आइए काम की बात करते हैं। आमने सामने बैठिए ना, बताइए कितने काम आपने किया, मैंने कितना किया, कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया इस जिले के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। तो ये खाली जुमला और खाली देखिए हुआ क्या है इस प्रदेश में, खासकर मैं कहना चाहता हूँ, 32 साल से कांग्रेस शासन में नहीं है। 32 साल से जाति और धर्म की राजनीति चल रही है। कभी फलाना जाति, कभी ढमाका जाति आ रही है, कभी कोई धर्म के नाम पर आता है, कोई विकास की बात तो बाद में आती है ना, पहले जाति आती है, धर्म आता है। विकास तो तब आएगा जब जाति धर्म का एंड होगा, लेकिन एंड होने वाला नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ना किसी जाति की पार्टी, ना किसी धर्म की पार्टी है, इसलिए वो केवल विकास की बात करती है, और ये लोग केवल जाति और केवल धर्म की बात करते हैं। अब कोई और जुमला छोड़ देंगे, अभी राम मंदिर का मुद्दा है, कभी हो सकता है कोई और छोड़ दे, कोई बड़ी बात नहीं है। अन्नपूर्णा देवी की जो मूर्ति आई है कनाडा से, उस पर ये लोग कितनी राजनीति की है जो है, ऐसे तो कहने मतलब बहुत सी जो है मूर्तियां जो है विदेशों में जो है पहले जो है जाके बिक गई या चोरी होकर चली गई थी आई, मगर ये जब कांग्रेस से सरकार नहीं की, कांग्रेस की जो सरकार थी कभी ये काम नहीं की, मगर ये भाजपा इसको बना रही है। आप समझ सकते हैं कि जो अन्न उगाने वाला है उसको तो कुचला जा रहा है, जो अन्न उगाने वाला है उसको तो थार गाड़ी से कुचल के मार दिया जाता है। तो अन्नपूर्णा देवी के मंदिर उसकी पूजा करने से क्या होगा? इससे क्या देश को, लोगों को अनाज मिल जाएगा? जो अनाज पैदा कर रहा है उसको तो आप कुचल के मार दे रहे हैं, लेकिन जो मूर्ति ले आके आप खाली महिमामंडित करने का काम कर रहे हैं, तो ये केवल जुमला और जुमला है। कांग्रेस सरकार ने 2013 में जो है गरीबों को अनाज मिले मुफ्त जो है, ये मतलब उसको फूड सिक्योरिटी एक्ट ये जो है ये उसका नाम क्यों बदल दिए? देखिए, ये तो खाली यही काम कर, नाम बदलने में माहिर है। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो कांग्रेस सरकार, मनमोहन सिंह सरकार लाई थी, आज शायद भाइयों बहनों को नहीं पता होगा कि आज जो आपको अन्न मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, अगर वो एक्ट नहीं होता तो एक दाना आपको नहीं देते। ये कोरोना पैंडेमिक में आपको अगर वो एक्ट नहीं होता तो एक दाना, 1 किलो अनाज नहीं देते आपको, लेकिन उसी एक्ट की वजह से इनको मजबूरी में अन्न देना पड़ रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं कि हमने तो 5 किलो गेहूँ दे दिया, हमने तो जग जीत लिया। ये झूठों की, जुमलों की सरकार है, वास्तव में ये कुछ नहीं करने वाले हैं। 1 किलो चना दिए 1 महीना, उसके बाद क्या 1 किलो चना में पूरा जो है 1 महीना चल सकता है? किसी पूरा परिवार रोज एक दाना खाएगा, बहुत तंदुरुस्त रहेगा। मोदी जी से पूछा जाए, जो 5 मशरूम खाते हैं लाखों रुपए किलो की, उनसे पूछा जाए कि एक दाने से क्या होगा पूरे परिवार का? 1 किलो से 5 आदमी का परिवार है, महीने भर में क्या होगा? लेकिन उसके गुण बहुत बताए थे। 1 किलो जो है मशरूम के गुण नहीं बताते हो? नहीं, चना के गुण तो बहुत बताए थे, चना से क्या क्या बन सकता है। नहीं, मोदी जी को मशरूम के गुण जरूर बताने चाहिए कि जो खाते हैं वो लाखों रुपए किलो वाला, उसका गुण क्यों नहीं बताते हो? देश की जनता को बेवकूफ़ बना के आपने वोट ले लिया, सत्ता हासिल कर ली, तो आप क्या चाहते हैं? आप देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, आप समझ चुकी है, और इनको तैयार है उखाड़ फेंकने के लिए। ये गलतफहमी में ना रहें। इस बार जो है इसके जुमले में आने वाली नहीं है जनता, बिल्कुल नहीं आने वाली है, और इस बार इनको पक्का उखाड़ फेंकेगी। जनता ने मन बना लिया है, और हमें आप सबसे भी यही सहयोग की अपेक्षा है कि आप लोग भी हमें जो है, और ख़ासकर हमारे देश की जनता से और प्रदेश की जनता से अपेक्षा है कि आप लोग हमें सहयोग करें, और इस सत्ता को उखाड़, ये जो अहंकारी सत्ता है, अहंकारी, इसको उखाड़ के फेंकने में हमें मदद करें। धन्यवाद। थैंक यू।